अप्सरा आली। एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूंगी। मैं इंडिया नहीं आऊंगी तो क्या नागालैंड जाऊंगी? So you just heard राखी सावंत। जहां राखी सावंत का नाम आता है वहीं ड्रामे का नाम आता ही आता है। और ये एक ऐसा ड्रामा हुआ है इस बारी जिसमें राखी सावंत के बारे में, जैसे आपने जानते ही होंगे, कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा लगता है लोगों को कभी छेड़ना, कभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ मजाक करना, और या फिर कभी कभी कुछ पागलपंती भी करना। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और ये पागलपंती इस हद तक गुजर चुकी है कि अब राखी सावंत इतनी सारी शादियां करने के बाद में, और अब तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है, शादी करूंगी तो मैं नागालैंड के लड़के के साथ। सुनिए जरा। अप्सरा बनाया, अप्सरा आली, अप्सरा एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूंगी। तो आखिरकार आपने सुना है, वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब सी बातें होना शुरू हो चुकी है। और इसके पीछे के क्यों इन्होंने ऐसा बोला, उसके रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और हम इस चैनल पे आपको नई नई चीज़ें लेके आते हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर पाए, लोगों को अवेयर कर पाए, तो आपके लिए मैं बस एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। जस्ट हिट सब्सक्राइब बटन और हिट द बेल आइकन। और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ये कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन हमें ये बहुत मोटिवेट करता है कि आपके लिए और हम कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस लाए, सर्विस करें आपके लिए। एंड प्लीज़ जॉइन आवर मिशन टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो हम बात कर रहे थे राखी सावंत की, और राखी सावंत को मैं आज यही जवाब देना चाहूँगा और लोगों को भी अवेयर करना चाहूँगा कि राखी सावंत ने कहा कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली ऐसे बोला कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया में ही जाऊंगी, मैं नागालैंड थोड़ी ना जाऊंगी। भाई देखिए, इंडिया मेरा है, मैं इंडियन हूं, तो मैं इंडिया नहीं आऊंगी तो क्या नागालैंड जाऊंगी? हैं, कहाँ जाऊंगी भाई? तो मैं तो इंडियन हूं ना, तो मैं तो इंडिया ही आऊंगी। तो मेरी तो कंट्री है। हाँ, एक पैर आजकल मेरा दुबई में है क्योंकि मुझे गोल्डन वीजा मिल गया है। एक पैर मेरा इंडिया में, एक पैर मेरा दुबई में, तो बीच में चाइना है, उनके मजे। उन्होंने नागालैंड को इतना गिरा हुआ समझ लिया, इतना गिरी हुई छोटी मोटी कोई स्टेट समझ लिया, इतना डिमीन करके बोला उन्होंने कि बस अगर आप भी वो सुनेंगे तो आपको भी शायद काफ़ी बुरा लगेगा किस तरीके से उन्होंने उनको लुक डाउन किया, उनको छोटा समझा, उनको समझा कि जैसे बैकवर्ड लोग हैं या फिर बैकवर्ड स्टेट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बवाल हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को वायरल किया, क्रिटिसाइज़ किया। और कुछ दिनों के बाद में फिर राखी सावंत का एक नया स्टेटमेंट आया जिसके अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तो नागालैंड के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो शादी भी नागालैंड के लड़के से करूँगी। सुनिए ज़रा। आप समझ रहे हो? पाकिस्तान तो नहीं चली जाऊंगी ना, नेपाल तो नहीं चली जाऊंगी ना, मैं तो मुंबई की हूँ, मुंबई में आऊंगी। तो गाइज क्योंकि हम सेलिब्रिटी, तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर उसमें ढेर सारा मसाला डाल कर आप लोग पेश करते हैं, गलत बात है? उसके लिए नागालैंड तो इंडिया में ही है और मुझे नागालैंड बहुत पसंद है। एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूंगी। तो आखिरकार आपने ये भी सुना, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा लोगों से, क्या आपको लगता है क्या ये जेन्युइन अपॉलॉजी थी राखी सावंत की तरफ से? व्हाट यू थिंक, इज इट द राइट अपॉलॉजी और नॉट? कमेंट डाउन बिलो। एंड नाउ आई एम गोना लेट यू नो दैट राखी सावंत क्या रियल में अनअवेयर थी, क्या उनसे गलती हो गई गलती से? लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, राखी सावंत इज वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्ट. शी हैड सम shows with Assam also. When she is aware of Assam and also मणिपुर तो जा भी चुकी है फैशन शो करने आप दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश भी जा चुकी है और वहाँ के न्योक्युम जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे जाके उन्होंने एंकरिंग तक की और वहाँ आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे उनका बहुत ज़ोरों से स्वागत भी किया गया. और जब आप देख सकते हैं उनको इतना ज्ञान है असम के बारे में, मणिपुर के बारे में, अरुणाचल के बारे में, तो क्या नागालैंड की अटेंशन पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया जो किया? आपको क्या लगता है? आपको मैं ये फुटेज दिखाता हूँ, देखिए ज़रा. तो जो इंसान मणिपुर के बारे में जानता है, असम के बारे में जानता है, तो नागालैंड के बारे में नहीं जानेगा क्या?
ये शेमलेस थिंग है। तो आई जस्ट लाइक टू से राखी सावंत जी, ये बहुत ही शर्मनाक आपने जो चीज़ें करी है, और ये सुनते हुए भी मेरे को तो पसीने आने लग गए। देख लो, इतने पसीने आने लग गए। द रीज़न वाई दिल्ली में वैसे ही गर्मी, और आपके ड्रामाओं से ना लोगों का और खून खोल रहा है। दे आर एंग्री विद यू एंड दे डोंट वॉन्ट to see your face if you come to Nagaland, because they don't want such people who do not respect the culture and the people of Nagaland. And आपकी ये बातें कि मैं नागालैंड के लड़के से शादी करूँगी, सिर्फ ये तो सिर्फ सबको दिख रहा है, बनावटी बातें हैं। तो काइंडली बी alert from the next time when you speak anything about the state of Nagaland or the Northeast people. Do not think that they are not having any voice. I am standing here, Harshit Dhingon, in New Delhi to speak whenever required. So I just want to say, राखी जी, आपसे मैं एक बार मिला भी था, मुझे लगा था कि शायद आप बहुत ही अच्छी है, तो लोगों में आपको फ़ोटो भी दिखाया। तो देखिए, ये मैं शायद 5-6 साल पहले, 7 साल पहले मिला था दिल्ली के अंदर। हमारे लिए वी डोंट हैव हेट फॉर यू, वी हैव नो प्रॉब्लम विद यू, बट डू नॉट demean the people, do not discriminate with people. That's all our message to you. And guys, if you really love our message, just hit subscribe button and do not forget to hit the bell icon. I'll come in the next video next time, and if you want to be my friend on Instagram, go on Instagram, link is down below, and I'll see you in the next videos. See you, take care, and always remember, love always wins. मैं एक भारतीय नारी हूँ। वहाँ पे बैम्बू सूट खिलाऊंगा आपके लिए। बैम्बू सूट। मैं बाम्बू खाने के लिए आ रही हूँ। हमको भी प्राउड होना चाहिए ना। फिर हमारे देश की शान है। जी। आपके बिग फैन हो, आप लॉकडाउन में इतना हंसाया, बिग बॉस में भी इतना हंसाया, वहाँ पे ऐसा टैकल का मचाया। आपके नोटिस में बहुत सारा, जब मैं पैदा हुई थी तो मैंने डॉक्टर को हंसाया था। इसलिए तो यहाँ पे सभी लोगों को फंसाया है। हाँ। बहुत सारे